क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हो? 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती। पूरा दिन नींद आती है, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते और वेट तो बढ़ता ही जा रहा है। इस सब का रीजन है पुअर स्लीप क्वालिटी। ट्रस्ट मी, बस आप आज की ये वीडियो पूरी देखिए और आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। आपका अपनी स्लीप को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप पूरा दिन बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका वेट नेचुरली कम होने लगेगा। साथ ही आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं कि स्लीप साइकिल एक्चुअली में होता क्या है। स्लीप सिर्फ बेड पर 8 घंटे लेटने का नाम नहीं होता। स्लीप में बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहला N1, जिसमें हम पूरी तरह सोए नहीं होते, अभी हमारी नींद बहुत कच्ची होती है। इससे अगली स्टेज होती है N2, जिसमें हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हम धीरे धीरे डीप स्लीप की तरफ जाते हैं। इसके बाद आती है N3, द मोस्ट पावरफुल स्टेज। यही आपकी डीप स्लीप की स्टेज होती है। इसी स्टेज में हमारी मसल रिकवरी होती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी को प्रोसेस करता है। इस स्टेज में हमारे ब्रेन में रिलीज होती है डेल्टा वेव्स और लास्ट स्टेज होती है REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। यही वो स्टेज है जिसमें हमें सपने आते हैं और सपनों के टाइम जो भी हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी आई मूवमेंट भी होती है। अब इन चारों स्टेजेस को मिलाकर बनती है हमारी एक स्लीप साइकिल, जो होती है 90 मिनट्स की। इसीलिए अगर आपको फ्रेश उठना है तो सबसे पहले तो अपना अलार्म एक साइकिल के एंड पर लगाओ। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बहुत देर सोने के बाद भी हम बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील करते। हमारा सिर भारी होता है और इरिटेटेड फील होता है और कई बार कम सोने पर भी हम बहुत ज्यादा फ्रेश उठते हैं। इसका रीजन यही स्लीप साइकिल होती है। हमें कभी भी अपनी साइकिल के बीच में नहीं उठना। आपको पता है, सिर्फ एक दिन की खराब स्लीप हमारे हंगर हार्मोन्स को, कोर्टिसोल को 15% तक इंक्रीज कर देती है और अगले दिन आप बहुत ज्यादा लाइट हेडेड, फोगी फील करोगे, एनर्जी बिल्कुल जीरो रहेगी और फोकस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। यस, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्वालिटी स्लीप। बट क्वालिटी स्लीप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखो, आप कितनी देर सोते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब सोते हो। साइंस के अकॉर्डिंग आपको 9 पॉइंटर्स की स्लीप रिक्वायर्ड होती है। ध्यान देना, 9 पॉइंटर्स, 9 आवर्स नहीं। अब ये पॉइंटर्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। रात को 9 से 12 सोने पर हमें हर घंटे का 2 पॉइंटर मिलता है। 12 से 3 का हर घंटे 1 पॉइंटर और 3 से 6 का हर घंटे हाफ पॉइंटर। और 6 बजे के बाद अगर आप सोते हो तो आपको हाफ या उससे भी कम पॉइंटर मिलता है। अब ये आपको बहुत ऑब्वियस तरीके से पता लग गया होगा कि जल्दी सोना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का 4 AM मॉर्निंग रूटीन देखा होगा। यही रीजन है कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई या कोई भी फोकस वाला काम करने के लिए कहा जाता है और इसीलिए हमारे एंशिएंट कल्चर में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। और ऑब्वियसली अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो सोना भी जल्दी पड़ेगा और आपकी स्लीप साइकिल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर आपको रात में नींद ही नहीं आती तो एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक मेथड है जो आपको इंस्टेंटली सोने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ये है द 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड। इसमें आपको अपनी ब्रीदिंग को 4 सेकंड में इनहेल करना है, 7 सेकंड होल्ड एंड देन 8 सेकंड में एक्सहेल करना है। सोने के टाइम इसके सिर्फ 5 राउंड आपके नर्वस सिस्टम को काम करेंगे और आपको इंस्टेंटली सोने में बहुत हेल्प होगी। नाउ, क्या आपने कभी सोचा है स्लीप का हमारे माइंड पे और हमारे वेट पे क्या इफेक्ट होता है? पुअर स्लीप का मतलब है ग्रेलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का बहुत तेजी से बढ़ना, जिससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, हंगर इश्यूज और फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस सब के साथ आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी और थिंकिंग कैपेसिटी कम होती है और साथ ही ओबेसिटी मतलब मोटापे का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। जिस तरह हम बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट के रूप में हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसी तरह पुअर स्लीप में इस कंसेप्ट को कहते हैं स्लीप डेट, मतलब रिक्वायर्ड स्लीप माइनस एक्चुअल स्लीप। देखो, जैसे हमें 9 पॉइंटर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है और हम सिर्फ 5 पॉइंटर की स्लीप ही ले पाए, तो ये जो 4 पॉइंटर्स हैं ये हम अपनी बॉडी से डेट लेते हैं और ये भी आपके पैसों की तरह कंपाउंड होता रहता है
और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो होती है आपकी हेल्थ। यस, आपकी हेल्थ इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर आप 3 से 4 दिन ठीक से ना सो पाए तो ये एक पूरा दिन ना सोने के बराबर होगा। अब हमने अपने सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी तो अच्छे से समझ लिए, पर इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने का एक ही सोल्यूशन है और वो है अपनी बॉडी को ट्रेन करना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेन योर बॉडी। हम सबको पता है कि स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जब रात को सोने जाओ तो नींद ही नहीं आती और अगला पूरा दिन थकान फील होती है। मेन प्रॉब्लम तो यही है और इसीलिए हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। ये है मेरे 7 बेस्ट हैक्स जो मैं खुद बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इससे मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुई है। नंबर 7 पर है वार्म शावर। अगर आप सोने के 1 से 1.5 घंटा पहले गर्म पानी से नहाते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है और ये चीज नींद को ट्रिगर करती है। नंबर 6, डिजिटल सनसेट। आज के टाइम की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, जब आप सोने के टाइम पे फोन स्क्रॉल करते हो तो स्क्रीन की जो लाइट होती है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और हमें एक्टिव रहना है। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि आप रात को कितना भी थके हुए हो, एक बार स्क्रॉल करना शुरू करो तो घंटों नींद नहीं आती। इसीलिए सोने के 1 से 2 घंटे पहले अपने फोन और लैपटॉप्स को बंद करके अलग कमरे में रख दो। नंबर 5, मॉर्निंग सनलाइट। सुबह उठकर भी हमारी यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हम फोन देखते हैं। इससे आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। आप सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले बाहर जाओ, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। इससे आपकी बॉडी क्लॉक रीसेट होती है और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब एक्टिव होने का टाइम है। नंबर 4, स्लीप एनवायरनमेंट। जैसे जैसे आपके सोने का टाइम पास आए, आप अपने रूम का एनवायरनमेंट भी वैसा करो। लाइट्स को डिम करो, अपने फोन्स को बंद कर दो और सोने से पहले आप बुक रीडिंग कर सकते हो। ये आपके बॉडी और माइंड को सोने के लिए प्रिपेयर करेगा। अब आती है हमारी क्वालिटी स्लीप के लिए टॉप 3 टिप्स। तो नंबर 3 पर है नो कैफीन आफ्टर 3 PM। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है और आप सबने सुना होगा, लेकिन स्टिल हम इस बात पर ध्यान नहीं देते और शाम को चाय या कॉफी पी लेते हैं। देखो, कैफीन हमारी बॉडी में 8 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, इसीलिए आपको अपने सोने के टाइम से एटलीस्ट 8 घंटे पहले कैफीन नहीं लेना। नंबर 2 पर आती है कुछ ऐसी हर्ब्स और सप्लीमेंट जो आपको सोने में हेल्प करेंगे और स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। इसमें आप गर्म दूध के साथ हल्दी और अश्वगंधा ले सकते हो या फिर सप्लीमेंट्स में जिंक और मैग्नीशियम ले सकते हो। एंड नंबर 1 पर आता है हमारा फिक्स्ड रूटीन। यस, ये सुनने में जितना ज्यादा बोरिंग लगता है ना, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। देखो, जब आपके सोने और उठने का एक फिक्स पैटर्न होगा तो आपकी बॉडी और माइंड को एक साइकोलॉजिकल सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम है और अब उठने का। अगर आपका कोई फिक्स टाइम ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं होगा कि किस टाइम एक्टिव रहना है और किस टाइम सोने का टाइम है। मेरी भी स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा खराब थी और मैंने पर्सनली क्या किया था कि सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे तो 5 बजे उठना है। क्योंकि देखो, जब तक हमें हैबिट नहीं होती ना, तो पूरा दिन हम कितना भी सोच ले, रात को नींद ही नहीं आती और लेटे लेटे ही 1-2 बज जाते हैं। इसीलिए आप ये फिक्स कर लो कि मुझे तो सुबह इतने ही बजे उठना है, फिर चाहे रात को मैं कितने भी लेट सोऊं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 से 2 दिन ये चीज फॉलो कर ली ना, तो सुबह जल्दी उठने की वजह से आपको रात को ऑटोमेटिकली जल्दी नींद आ जाएगी। आई नो, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में ऐसा रूटीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमें लगता है कि हमारा रूटीन, जॉब और स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हम ऐसा रूटीन फॉलो ही नहीं कर सकते, बट इट्स आवर हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके कुछ भी अचीव कर लेंगे ना, तो एंड में वो चीज वर्थ इट नहीं होगी। हम अपने खराब रूटीन के लिए अपने काम को, स्ट्रेस को और एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच बताऊं ना तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं। ठीक है, माना आप अपने काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से 9 बजे नहीं सो सकते, लेकिन स्टिल रात को घंटों तक रील स्क्रॉल करना, पूरे दिन कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं करना, और ये सब तो एक्सक्यूजेज ही है ना, जिनको ठीक किया जा सकता है। पूरे दिन में हम अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। आप सिर्फ अगले 1 हफ्ते तक इन चीजों को फॉलो करो, अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, एंड ट्रस्ट मी, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको फोकस फील होगा, आपका मूड
मूड अच्छा रहेगा, आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी पावर इंक्रीज होगी, आपका वेट धीरे धीरे नेचुरली कंट्रोल होने लगेगा एंड आपकी बॉडी लिटरली आपको थैंक यू कहेगी। सच में इन चीजों को फॉलो करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी में फैट बर्न होता कैसे है, फैट कम होके जाता कहाँ है? अगर आपको फैट लॉस की साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग वे में जानना है तो ये वाली वीडियो अभी देखो और अब मैं आपसे वही मिलता हूँ। सभी को राधे राधे।